पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से देश में उपजे गंभीर ऊर्जा संकट पर मंगलवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हार्मुज का रास्ता रोकना नामंजूर है, साथ ही ऊर्जा ठिकानों पर हमला का कड़ा विरोध जताया। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत 41 देशों से तेल और गैस आयात करता है। ऐसे में अगर सप्लाई पर असर पड़ा तो इसका सीधा प्रभाव भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत ने सभी पक्षों से शांति और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है, क्योंकि अगर हार्मुज का रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब देखना ये है कि तनाव कम होता है या संकट और गहराएगा। दिल्ली की सियासत से आई बड़ी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह समेत मौजूदा नेतृत्व का दौर इस साल के अंत तक खत्म हो सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल इस दावे को लेकर किसी आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजनीति में इस बयान के क्या मायने निकलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। एलपीजी संकट के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। एलपीजी को लेकर बढ़ती परेशानियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को राहत देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि देश के सामान्य परिवार को कम से कम परेशानी हो। पीएम मोदी ने साफ किया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रसोई गैस की सप्लाई सुचारू बनी रहे और आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत का सामना न। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रसोई गैस सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हर घर की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आम जनता को राहत देने की कोशिश में जुटी है। जंग जैसे हालात के बीच भारत का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार लगातार हर सेक्टर में विदेशी निर्भरता पर काम कर रही है। इसी कड़ी में भारत ने अब जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है। इस पहल का मकसद है देश में ही आधुनिक जहाज बनाना और भारत को इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना। जंग जैसे वैश्विक हालात के बीच ये कदम भारत की रणनीति ताकत को मजबूत करेगा। दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है और इसका असर सीधा भारत तक महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यानी एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ इनकार। स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर भी संभावित हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया। यानी आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। इस तनाव का असर भारत पर भी साफ दिख रहा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 93.94 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। तेल की कीमतों से लेकर महंगाई तक हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है। दुनिया में बढ़ता तनाव और उसके बीच भारत पर आर्थिक दबाव। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव टलेगा या दुनिया एक बड़ी संकट की ओर बढ़ सकती है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया हिल सकती है। दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ा तोहफा। सरकार ने खोल दिया सुविधाओं का पिटारा। दिल्ली सरकार ने बजट 2026-27 में छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई सुविधाएं देने की घोषणा की है। इसके तहत 9वीं कक्षा की छात्राओं को फ्री साइकिल दी जाएगी, जबकि छात्रों को लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए करीब 50 करोड़ रुपए साइकिल और 10 करोड़ रुपए लैपटॉप पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है इससे छात्रों की पढ़ाई में सुविधा बढ़ेगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।